जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, आज हम लोगों की जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात की तीसरी क्लास है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग तीन अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है। पहला है कि भारत रत्न अवार्डीज़। जब से भारत रत्न का अवार्ड मिलना शुरू हुआ है तब से अब तक कितने लोगों को मिला है, और इससे जो भी पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग आज की क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेज, यानी आपके बहुत सारे डेज हैं कि जैसे पूछा जाता है कि वीमेंस डे कब मनाया जाता है, और इसी के साथ एनवायरनमेंट डे। तो जो अहम अहम डेज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे है ज्ञानपीठ अवार्डीज। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? भारत रत्न है। अब ज्ञानपीठ अवार्डीज जिन्होंने लिटरेचर में कोई आउटस्टैंडिंग काम किया है उनको भी हर साल दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से अब तक यानी 2024 तक कितने लोगों को मिला है, उसके क्या क्या पॉइंट हैं, ये भी इस आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों की क्लास साथ ही में चल रही है, तो जनरल नॉलेज की आज हम लोगों की तीसरी क्लास रहेगी। अगर आप बीएड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, बीएड के एंट्रेंस के लिए, उसमें भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है। इसी के साथ डीएससी में भी जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप आखिर में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और आप वीडियो लैंडस्केप मोड में यानी अपना मोबाइल ऐसे लेटा करके देखिए, वीडियो आपको क्लियर दिखेगी। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे भारत रत्न अवार्डीज। इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट ये है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पूछा जा सकता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। कब से शुरू किया गया? 2 जनवरी 1954 यानी 1954 से इसकी शुरुआत हुई है। आप किसी फील्ड में, जैसे अपने सर्विस में परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, ठीक है, पोजीशन और जेंडर, इसमें है कि इन्हें देखा जाएगा किसकी नस्ल क्या है, किसका जेंडर क्या है यानी मर्द है या औरत है, या उसकी पोजीशन क्या है, ज़ात बिरादरी, इसको बगैर देखे हुए अगर उसने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया तो उसको दिया जाता है। द अवार्ड वाज ओरिजिनली लिमिटेड टू द अचीवमेंट इन सबसे पहले किस में दिया जाता था? आर्ट के फील्ड में, या लिटरेचर यानी अदब के फील्ड में, या साइंस और पब्लिक सर्विस। लेकिन अब क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सपेंड करके बढ़ा दिया। ठीक है, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, यानी इंसानियत के लिए, इंसान के भले के लिए किसी भी फील्ड में अपने अगर आपने काम किया है, 2011 से ये डिसाइड किया गया कि उसमें भी आपको दिया जाएगा। जैसे आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया क्रिकेट में, उनको भी दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। रिकमेंडेशंस फॉर द अवार्ड आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसकी सिफारिश कौन करता है? इसकी सिफारिश वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, यानी सदर जमहूरिया से सिफारिश करता है, फिर उसका नाम नॉमिनेट होकर के उनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे। सबसे पहले दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, कितने में? 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में। लाल बहादुर शास्त्री को
यानी मरने के बाद दिया गया। कब? 1966 में। इंदिरा गांधी को 1971 में, और वीवी गिरी को 1975 में। के कामराज को यानी मरने के बाद मिला है कब? 1976 में। ठीक है, चलिए आगे क्या है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिला है? 1980 में। और विनोबा भावे को मिला है 1983 में। खान अब्दुल खान गफ्फार जो कि इंडियन नहीं थे, लेकिन इनको दिया गया कब? 1987 में, क्योंकि ये इंडिया के बंटवारे के फेवर में नहीं थे। ये ज़रूर याद रखिएगा, खान अब्दुल खान गफ्फार को 1987 में मिला है। एमजी रामाचंद्रन कब मिला है? मरने के बाद 1988 में। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर को मिला है 1990 में। नेल्सन मंडेला को मिला है 1990 में, यानी ये अफ्रीकन राष्ट्रपति थे। ठीक है, यानी सदर जमहूरिया। आगे है मुरारजी देसाई को मिला है, ये वजीर आजम रहे हैं 1991 में। और आगे है वल्लभभाई यानी पटेल को, वल्लभ भाई पटेल। क्या है? वल्लभ भाई पटेल, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के पहले हैं। कौन है? 1991 में दिया गया। राजीव गांधी को 1991 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 92 में। JRD टाटा को 1992 में। और सत्यजीत रे को 1992 में। ठीक है, एक साथ तीन लोगों को दिया गया। आगे है 1997 में गुलजार लाल नंदा को दिया गया। आगे है अरुणुमा आसिफ अली को 1997 में। प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम को भी मिला 1998 में। MS सुभा लक्ष्मी को 1998 में। और चंद्रब्रह्म यानी सुब्रमण्यम को मिला है 1998 में। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत यानी मरने के बाद मिला है 1999 में। और क्या है? प्रोफेसर यानी अमृता सेन को मिला 1999 में। पंडित रविशंकर को मिला है 1999 में। गोपीनाथ बोरवली को मिला है 1999 में। लता मंगेशकर जो कि कोकिला ऑफ इंडिया कही जाती हैं, इनको भी 2001 में मिला था। और इन्हीं के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि तबला वादक थे, इनको भी मिला था। भीमसेन जोशी को 2009 में दिया गया। ठीक है, आगे है CNR राव को 2013 में। सचिन तेंदुलकर, बताया नहीं था, सचिन तेंदुलकर को दिया गया कब? 2013 में। अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में। और मदन मोहन मालवीय को भी 2014 में दिया गया। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। एक प्रणब मुखर्जी जो कि हिंदुस्तान के 13वें सदर जमहूरिया थे, प्रणब मुखर्जी को। और नानाजी देशमुख को जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे, 2019 में इनको मिला था। आगे है भूपेंद्र हजारिक 2019 में। ये क्या है? एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर और लिरिस्ट। और आगे क्या है? म्यूजिशियन है, सिंगर है, पोएट है, फिल्म मेकर हैं। कहाँ से? आसाम से। 3 लोगों को एक साथ 2019 में दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे 2024 में अभी हाल ही में 3 लोगों को मिला है, इसको ज़रूर याद रखिए। ठीक है, 3 क्या 4 लोग थे। कौन कौन थे? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, ये है पॉलिटिशियन थे और बिहार के वजीर आला थे, गुजरे हैं। ठीक है, एक 2024 में इनको दिया गया। और कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी 2024 में दिया गया। फॉर्मर पॉलिटिशियन एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। PV नरसिम्हा राव यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनको भी 2024 में 3 लोगों को दिया गया। नंबर 4 पे आता है नाम चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। और नंबर 5 पे है MS स्वामीनाथन यानी सोशलिस्ट हैं,
फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन है MS स्वामीनाथन को भी, यानी 5 लोगों को एक साथ 2024 में भारत रत्न दिया गया। इससे पहले कभी 5 लोगों को एक साथ नहीं दिया गया था। ठीक है, आपको पता है ये सब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, जिनको चाहते हैं लोग देते हैं। जैसे मेरी भी एक राय थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को 1991 में, जब पूरा एकदम इकोनॉमी बैठ गई थी, इन्होंने क्या है यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब चीज़ों को ला करके हिंदुस्तान को उस संकट से, उस मुसीबत से उभारा। ठीक है, तो उनका एक नाम था, लेकिन वो चले गए, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार बदल गई तो नहीं मिला। लेकिन वो भी उसके हकदार थे, हो सकता है मरणोपरांत अब बाद में उनको दिया जाए। तो ये है, इसमें क्या होता है, इसमें सब प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम के हाथ में होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए था कि नहीं। चलिए आगे है नेशनल इंटरनेशनल डेज। ठीक है, इसमें क्या है, यौम जमहूरिया 26 जनवरी, बहुत आसान है। यौम शहादत, जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारकर उनको शहीद किया गया था, उनको यानी वो 30 जनवरी का दिन था। ठीक है, कौमी साइंसी दिन यानी 28 फरवरी। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है, 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे है आलमी यौम मेहनत, यानी ये 1 मई को। आलम यानी यौम आलमी रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को। आलमी यौम माहौलियात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। आलमी यौम आबादी कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। यौम आज़ादी 15 अगस्त को, पता है। और सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। ठीक है, आगे है कि असातिज़ा यानी टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। बैनुल अक़वामी यौम ख्वादगी यानी लिटरेचर यानी क्या नाम है, लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। बैनुल अक़वामी यौम सियाहती कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। बैनुल अक़वामी ग़िज़ा का दिन 16 अक्टूबर। अक़वाम मुत्तहिदा का दिन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और क्या है इम्पोर्टेंट, यानी कौमी एकजहती डे कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। फिर यौम अतफ़ाल 14 नवंबर को। बैनुल अक़वामी एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इंसानी हुकूक का दिन कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब हम देखेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड। तीसरा टॉपिक क्या था, ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेसी यानी लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाई भारतीय जन यानी ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा काम के लिए, किसमें, किसी एक लैंग्वेज में। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, 1961 से, याद रखिएगा 1961 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन आइन में जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में कितना है, टोटल 22 जुबानें हैं। उसमें अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, खूब किताबें लिखते हैं, तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से अवार्ड की शक्ल होती है। अब देख लेते हैं किनको किनको मिला है, हमको यही देखना ज़रूरी है। आगे है नदरा गोस्वामी को, रहमान राही को कब मिला है, 2004 में। ठीक है, आगे है कुंवर नारायण को 2005 में। रविंद्र रा केलकर को 2006 में। डॉक्टर ONV ग्रुप को 2007 में। ठीक है,
तो 22 ज़ुबानों में से किसी भी ज़ुबान में मिलता है, ठीक है। अखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार को 2008 में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अमरकांत सरलाल सकला को 2009 में, चंद्रशेखर कामरा को 2010 में, ठीक है। प्रतिभा राय को 2011 में, रावेरी भारद्वाज को 2012 में, यानी केदारनाथ सिंह को 2013 में, भालचंद्र नुमाडे को 2014 में। और देख लेते हैं, देखिए ये जो हालिया वाला है इसको देखना हमें ज़रूरी है। 2015 में किसको मिला था? रघुवीर को, रघुवीर करके मिला था, किसमें? गुजराती भाषा में, गुजराती ज़ुबान में। 2016 में कितना मिला था, किसको मिला था? यानी शंखा घोष को, किसमें? बंगाली में। और कृष्णा सोप्ती को हिंदी में मिला था 2017 में। 2018 में यानी अमिताभ घोष को इंग्लिश में मिला था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, इंग्लिश में भी मिल सकता है, हालांकि इंग्लिश जो है 22 ज़ुबानों में शामिल नहीं है, ठीक है। आगे क्या है? अकिथम यानी अच्युतन, ये सब उसका नाम है, मलयालम वाला, ठीक है। यानी नम भूथरी किसको मलयालम में मिला था 2019 में। आगे देखिए, आगे है नीलमणि यानी फूखन को आसामीज़ में मिला था 2021 में। 2022 में यानी दामोदर मौजो यानी कोंकानी में मिला था। 2023 में 2 लोगों को मिला था, कौन कौन? एक है राम भद्राचार्य, किसको? संस्कृत में, और गुलजार को मिला था किसमें? उर्दू में, ठीक है। 2024 में मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, किसमें? हिंदी ज़ुबान में, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने देख लिया है, ठीक है। तो अब बस, अब आगे इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम लोग गेम और प्लेयर के साथ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, आप ज़रूर बताइए आखिर कमेंट करके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आखिर में जब आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन बटन है, चैनल का हिस्सा बन जाएं। अगर फिर कोई फॉर्म भरने वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो 9873603812 पे आप व्हाट्सएप करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।